Hello guys, what a nice if you subscribe, like and share my channel. Dear Thanks a viewers, lot. always live a long and healthy life. Let's today analyze the petrol crisis in the UK. दोस्तों, किसी भी चीज़ का बहरान मुल्क कौम की जड़ें हिला कर रख देता है और ये अमीर को मतवस, मतवस को गरीब और गरीब को गरीब तर बनाने की भी सलाहियत रखता है। दोस्तों, यूके में शहर हो या गांव, मोटरवे हो या मकामी शहरा, जहां भी पेट्रोल पंप है वहां की पेट्रोल नोजल सॉरी आई एम आउट ऑफ यूज़ प्लीज़ डोंट टच मी कहकर साथ ही आपको मुंह चढ़ा देती हैं। जी हाँ, इस बोतल में बंद जिन का ढक्कन भी तो बरतानिया ने खुद ही ब्रेग्जिट की सूरत में खोला था। साथियों, ये जिन जो 1.5 साल से बोतल में बंद था, अब बरतानिया के तूलो अर्ज में हर पेट्रोल पंप पर अपने डेरे जमाए हुए नजर आता है। अक्सर पेट्रोल पंप्स पर उल्लू बो रहे हैं, जहाँ कहीं पेट्रोल मैसर है वहाँ अल्लाह पनाह, वहाँ गाड़ियों की कितारें दीवारें चीन का मंजर पेश करती हुई नज़र आती हैं। चलो चांद पर ना सही, आप जहाज़ में बैठकर तो इसके फ़ज़ाई जायजे से लुत्फ़ उठा सकते हैं। हाँ भाई, एक और अहम ऐलान सुनते जाइए कि पेट्रोल की लाइन में लगने से पहले अपनी गाड़ी में लंच बॉक्स और चाय का थर्मस रखना ना भूलिए, वरना आप पेट्रोल के चक्कर में खुदा न खास्ता कहीं जान से ही हाथ ना धो बैठे। खुदा का लाख लाख शुक्र कि मैंने तो 3 दिन हुए अपनी 7 सीटर का टैंक नक्को नक करवा लिया था। नाज़रीन, आज तो बंदा सिर्फ आपकी खिदमत और दिल पशोर की खातर हाज़िर हुआ है। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि जो ही ब्रेग्जिट अपनी तकमील को पहुँचा और यूके यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ तो यूरोपियन लोगों के यूके से इनखला के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी के इनखला का भी सफ़र शुरू हो गया, जो बिलाखिर पेट्रोल के बहरान पर आकर रुका और पूरे बरतानिया को हिला कर रख दिया, जिसके नतीजे में यूके की आवाम ने पैनिक का शिकार होकर अपनी गाड़ियों का रुख पेट्रोल पंप की तरफ कर दिया। नाज़रीन, असल में हुआ यूँ कि लोगों ने अपने ज़ाती ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी के अलावा घरों में खड़ी मतरूक गाड़ियों का रुख भी पेट्रोल पंप की तरफ कर दिया। मतलब यह हुआ कि जायज़ और नाजायज़ हर किस्म के पेट्रोल की मांग बढ़ गई, जबकि सप्लाई पहले से कुछ कम थी, जिसका नतीजा पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारों की सूरत में नज़र आने लगा। तो आइए अब इस बहरान की असल वजह की तरफ ये क्यों और कैसे पैदा हुआ। जी हाँ, ये तो आप जानते हैं कि यूके एक मल्टीनेशनल मुल्क है, जहाँ नॉन यूके रेजिडेंट और वर्कर्स की बहुतात है। लामहला HGV ड्राइवर यानी हैवी ड्यूटी ड्राइवर का ज़्यादातर ताल्लुक भी यूरोपियन ममालिक से था, जिन्होंने आफ्टर ब्रेग्जिट अपने ही मुल्कों में रहना और काम करना पसंद किया, जो बिलाखिर बरतानिया में हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर्स की कमी की सूरत में ज़ाहिर हुआ। ज़ाहिर है, अगर ऑयल टैंकर तो मौजूद हों मगर टैंकर ड्राइवर नायाब हों तो बहरान तो पैदा होगा ही। अब यहाँ दो नज़रियात गर्दिश कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि पेट्रोल का किसी किस्म का बहरान नहीं है, लोगों ने खुद पेट्रोल की पैनिक शॉपिंग शुरू कर दी है, जिसके बायस पेट्रोल की शार्टेज का मसला पैदा हुआ। Anyway, if we consider the present petrol crisis situation in the country and the behavior of the public is like that. मुल्क भर में अक्सर पेट्रोल पंप सुनसान पड़े हैं या फिर कियोस्क के मालकान टिक्कियाँ, टाफ़ियाँ, निमको और पानी की बोतलें बेचकर अपनी रोज़ी कमाते हुए नज़र आते हैं। बस पेट्रोल पंप के मालकान ने अवाम में यकसन सप्लाई के लिए मैक्सिमम फिल £30 का नोटिस अवैधा कर रखा है और कई पेट्रोल स्टेशन पर लोगों ने उधम मचा रखी है। गाड़ी में पेट्रोल डालने के साथ साथ वो अपने प्राइवेट कैन भी भरते रहते हैं। जी हाँ, यही है पैनिक पेट्रोल शॉपिंग, जो कि इस बहरान का असल सबब बनी हुई है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आइए अब देखते हैं कि हुकूमत ने इस पेट्रोल जिन को काबू करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है। नाजरीन, फ्री ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे उर्फ़ आम में FTA कहते हैं, उसका कहना है कि पूरे बरतानिया में कमोपेश 1 लाख HGV ड्राइवर्स मसरूफ़ कार थे, जबकि ब्रेग्जिट के बायस अब सिर्फ 60,000 ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, मगर शॉर्टफॉल 40,000 का है। Anyway, the government has taken a good step to recruit 5,000 heavy-duty drivers from Asian countries on emergency basis, और इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल भी फौरी तौर पर जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कहाँ 40,000 की कमी और 5,000 नए हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स की भर्ती, ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा वाली मिसल के मुतरादिफ है।
پی ایم صاحب گھبرانا نہیں، میر تقی میر صاحب تو 200 سال پہلے آپ کے لیے یہ شعر کہہ گئے تھے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دوستو، آئیے ہم سب متحد ہو کر اس ملک کو بحران سے نکالیں، وہ اس طرح کہ نہ خود پینک شاپنگ کریں اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔